मैगी वाली बहू। कहानी है एक ऐसी औरत की जो अपने ससुराल में दर्द और अपमान झेलती है, लेकिन हार नहीं मानती। वही औरत जो किसी जमाने में चाय तक नहीं बना पाती थी, आज अपनी मेहनत से लाखों की कमाई करती है। आइए सुनते हैं मैगी वाली बहू की कहानी। अरे निकम्मी, कितनी बार कहा है सब्जी में तेल कम डाला कर। घर का खर्चा आसमान छू रहा है। माँ जी, मैंने ध्यान रखा था। सीमा, मेरा नाश्ता तैयार नहीं हुआ अब तक। ऑफिस नहीं जा रहा लेकिन भूख तो लगती है। सीमा हर रोज तानों और अपमान का सामना करती, लेकिन फिर भी सबका ध्यान रखती। उसका अपना कोई सपना नहीं था, बस घर की शांति के लिए खुद को मिटाती जा रही थी। रात का समय था और बहस का माहौल था। शांति देवी और रमेश सीमा को घर से बाहर निकाल रहे थे। अब बहुत हो गया। तू इस घर के लायक नहीं है। एक पैसा नहीं कमाती, बस मुंह चलाती है। हाँ माँ, मैं भी तंग आ गया हूं इससे। ले जाओ इसको इसके मायके। सीमा यह सब सुनकर रोने लगती है। वह ये सोचती है कि मैं हमेशा इनके लिए काम करती रही हूँ, लेकिन आज यह सब मेरे बारे में भला बुरा बोल रहे हैं और मुझे घर से निकाल रहे हैं। आप लोग मुझे क्यों निकाल रहे हैं? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। आप लोगों ने जैसा बोला, मैंने वैसा ही किया है। रोज सुबह उठकर आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ और कुछ नहीं बोलती हूँ। फिर भी आप लोग मुझे भला बुरा बोल रहे हैं और मेरे को निकाल रहे हैं। चुप हो जा, जवान लड़ा रही है हमसे। हमारे घर में रहती है और हमसे ही सवाल जवाब कर रही है। तेरी इतनी हिम्मत हो गई। 4 दिन सड़क पर रहेगी और 3 दिन भूखे रहेगी, तो तेरी अक्ल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। चल जा, यहाँ से वापस मत आना, लौट के। शांति, थोड़ा सोच ले। यह एक अकेली औरत कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, कैसे क्या करेगी? एक बार सोच शांति, वह तेरी बहू है। समाज क्या बोलेगा घर से अपनी बहू को यह निकाल दिए बेसहारा कर दिया? समाज को तो कैसे मुंह दिखा पाएगी शांति? ये सब के बारे में सोच। ऐसा अत्याचार मत कर शांति बहू को घर में अंदर आने दे। चुप रहो जी। ये औरत अब इस घर में नहीं रहेगी। यह इस घर में रहने के लायक नहीं है। इसकी जबान ज्यादा चलती है, काम कुछ करती नहीं है। बस दिन भर बैठकर खाती है और पलट के सवाल जवाब करती है। सीमा को आधी रात को बिना पैसे और बिना सहारे के घर से निकाल दिया गया। वो अकेली सड़क पर थी, पर उसकी हिम्मत अब जाग चुकी थी। अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, जिस घर में मेरी थोड़ी सी भी इज्जत ना हो। मैं उनका सब काम किया, सुबह उठकर उनके लिए खाना बनाया, जैसे जैसे उन्होंने बोला उस तरह से मैं हर काम किया। लेकिन फिर भी आज उन्होंने मुझे भला बुरा बोलकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं वहां वापस कभी नहीं जाऊंगी। सीमा एक बेंच पर बैठी है, भूखी है, प्यासी है और सब कुछ सोच सोच कर रो रही है। उसे नहीं पता कि आधी रात को किससे मदद मांगे, कौन उसकी मदद करेगा। सीमा, तू यहाँ? क्या हुआ? क्या बताऊं अनीता, उन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जब से मैं उस घर में आई हूँ, तब से मैं उन लोगों की सारी बातें मानी है। जैसे जैसे उन्होंने बोला, वैसे वैसे किया। रोज सुबह उठकर उन लोगों के लिए खाना बनाती थी, घर का सारा काम करती थी। नौकरों की तरह मेरी जिंदगी थी। लेकिन फिर भी मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। और आज मुझे निकाल दिया गया अनीता। कोई सहारा नहीं है। क्या करूं? मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं अपने मायके वापस चली जाऊं। लेकिन मैं अपने मायके भी नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप गरीब हैं। मैं उन्हें और कष्ट नहीं देना चाहती हूँ। बड़ी मुश्किल से उन्होंने पैसे जोड़कर मेरी शादी की थी। जब उन्हें यह सब पता चलेगा, तो वह दुख से टूट जाएंगे। ये सब बोलकर सीमा फूट फूट कर रोने लगती है। कोई बात नहीं सीमा, तू मेरे घर चल। मैं बहुत दिनों से कुछ काम शुरू करने के बारे में सोच रही थी। हम दोनों अगर साथ में शुरू करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। और काम शुरू करने के लिए मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं और कुछ उधार ले लेंगे, जिससे हम कुछ नया काम करके कुछ पैसे भी कमा लेंगे।
तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तो खुद काम कर अपना जीवन चला सकती है। सीमा, और यह मत भूलना, तेरी सहेली अनीता तेरे साथ हमेशा खड़ी रहेगी। सीमा ने अपने दर्द को ताकत बनाया। अनीता की मदद से उसने 500 रुपये में एक छोटा सा ठेला खरीदा। चलो, पहले काम तो सही से हो गया। सीमा, तुम इस ठेले पर क्या खोलना चाहती हो? अनीता में मैगी बनाने की दुकान खोल लूंगी, क्योंकि मुझे याद है मेरे मायके में सभी बच्चे मेरे हाथ की बनाई मैगी को खाकर बहुत तारीफ करते थे और बार बार बोलते थे मेरे को मैगी बनाने को। तो मुझे लगता है कि मैं मैगी की दुकान खोल लूंगी और वही मेरे लिए सही रहेगा। हाँ, यह बिल्कुल सही रहेगा। मैगी बच्चों और यहाँ तक कि बड़ों में भी बहुत लोकप्रिय है। लोग बहुत पसंद करते हैं। लोग फ्री टाइम में भी मैगी को ही पसंद करते हैं। यहाँ तक कि आजकल के जमाने में स्नैक्स में बच्चों को और बड़ों को मैगी ही दिया जाता है। सीमा, सबसे बड़ा सवाल, तू अपनी दुकान का नाम क्या रखना चाहती है? क्योंकि यह काम सिर्फ मैं अपने सासू माँ के कहने पर ही शुरू कर रही हो, क्योंकि उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, तो मुझे ना चाहते हुए भी यह काम करना पड़ रहा है और मैं सबसे अच्छा मैगी बनाना जानती हूँ। इसीलिए मैं इन दोनों को मिलाकर इस दुकान का नाम मैगी वाली बहू रखना चाहती हूँ। तो ठीक है सीमा, अब इसकी हम साफ सफाई करते हैं और जो भी हमें सामान की जरूरत है मैगी की दुकान खोलने के लिए उसको जाकर खरीद के लाते हैं और कल से अपनी दुकान लगाते हैं। दीदी, आप यहाँ मैगी बेच रही हैं? हाँ रवि, कुछ तो करना था। मेहनत से पीछे नहीं हटूंगी। यदि मेरी किस्मत में कष्ट और मेहनत ही लिखा है, तो मैं मेहनत करके अपनी जिंदगी बनाऊंगी और किसी पर मैं बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। इसीलिए मैं अपने खर्च खुद उठाऊंगी। दीदी, मैंने सब सुना। आपके साथ कैसे अत्याचार हुआ है। उन्होंने आपको नौकर की तरह इस्तेमाल किया और फिर बाद में भला बुरा बोलकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं तो बस इतना ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दे और आपको इस काम में सफलता दे। दीदी, आपकी मैगी बहुत स्वादिष्ट है। दीदी, मैं एक व्यापारी हूँ। काम के सिलसिले में मुझे कई जगह पर जाना पड़ता है और मैंने कई जगह मैगी खाई है, पर सच बता रहा हूँ, आपकी मैगी उन सबसे बेहतर है। यह बहुत स्वादिष्ट है। धीरे धीरे लोगों को सीमा की मेहनत और स्वाद दोनों पसंद आने लगे। रोज लाइन लगने लगी और सीमा के पास ठीक ठाक पैसे भी इकट्ठा हो गया था, तो सीमा ने सोचा, अब मुझे दुकान डालनी चाहिए। मेरे पास ठीक ठाक पैसे भी हो गए हैं, क्यों ना इसको और बढ़ाया जाए। सीमा और अनीता दोनों बैठकर इस पर चर्चा करते हैं कि ठेला से दुकान कैसे बनाई जाए, किससे बात की जाए, कौन इसमें मदद कर सकता है। धीरे धीरे सीमा इसी तरह तरक्की करती गई। पहले उसने ढाबा खोला, फिर उसके बाद उसने होटल खोला और फिर वह बिजनेसमैन बन गई। सीमा का इंटरव्यू चल रहा है। सीमा जी, आप इतनी बड़ी बिजनेस वुमन कैसे बनी? जब इंसान की किस्मत उसका साथ छोड़ दे, तो मेहनत को उसका हाथ थामना पड़ता है। मैंने हार नहीं मानी। सीमा के ससुराल वाले भी उसका इंटरव्यू देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि सीमा अपने मायके चली गई है और वहाँ छोटी मोटी जीवन व्यतीत कर रही है। शांति देवी और रमेश दोनों मिलकर ये मन बनाते हैं कि सीमा को वापस लेकर आएंगे इस घर में। सीमा बहू, हमें माफ कर दो। अब हम बहुत पछता रहे हैं। माफ कर दिया माँ जी, लेकिन अब मैं किसी की बहू नहीं हूँ। ठीक है माँ जी, मैं आपके साथ उस घर में चलूंगी, लेकिन आज से आप मुझे मैगी वाली बहू बुलाओगी।